टिप का होममेड फरारी। बुंदेलखंड में राजेंद्र नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो कबाड़ी का काम करते करते वहां पर पड़े लोहे के सामानों से वो व्हीकल्स बनाता रहता था। एक दिन राजेंद्र के पास उसका दोस्त तरुण गोगोई आया। क्यों यार, आजकल क्या कर रहे हो? इस गांव में आकर तुम तो हमें भूल ही गए। अरे यार, चाहे आदमी जितना बिजी क्यों ना हो, अपने गांव को तो नहीं भूलता ना। वैसे इस क्रैप के धंधे के बारे में तो तुम जानते ही हो, पता नहीं चलता कि माल कब आता है, इसीलिए 24 घंटे उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। इतना ही नहीं यार, जैसे ही माल हाथ आए तो उसे भेज देना पड़ता है, नहीं तो अपने जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। हाँ यार, सुना है। ये सब तो ठीक है यार, बहुत जल्द मेरी बहन की शादी होने वाली है, मैंने सोचा आकर तुम्हें न्योता दे दूं। अरे यार, बहन की शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं जरूर आऊंगा यार। चलो यार, जाकर चाय पीते हैं। कहकर दोनों चाय की दुकान पर गए और चाय पी रहे थे कि वहां पर भुवन नाम का व्यक्ति अपने फेरारी कार में पहुंचा। उसे देखकर तरुण, सर, आपका कार बहुत बढ़िया है सर। ये कितने की होगी सर? कितने की होगी? अरे अरे, तुझ जैसे 1 करोड़ गरीब लोगों को खड़ा करके हर एक के सर पर 10 रुपए का नोट रख दे तो जो कीमत बनेगी वो है इसकी कीमत। अरे इतना ही नहीं, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुमने अपने जिंदगी में ये फेरारी कार देख लिया, इसलिए दोबारा इस कार का नाम भी अपने होंठों पर आने ना देना, समझे? सर, मेरे दोस्त ने आपसे पूछा क्या था और आप जवाब क्या दे रहे हैं? उसने ये सोचकर कि कार अच्छा है आपसे पूछ लिया, हो सके तो उसके बारे में बताना, ना ये कहकर कि मैं बिजी हूँ, चुपचाप जाओ। पर अगले की यूं निंदा करना गलत बात है। अरे बड़े आगे तुम इसकी तरफदारी करने, डुप्लीकेट कार मास्टर। अरे तुम राजेंद्र हो ना? सुना है कि तुम ये कबाड़ के धंधे के साथ साथ कोई भी गाड़ी देख लो तो उसका डुप्लीकेट बना देते हो। हाँ, बिल्कुल करता हूँ। ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आपके लिए भी एक फेरारी कार बना के दे दूं? हेलो मिस्टर, ज्यादा बकवास ना करो। ये कोई खटारा कार नहीं है कि इसे देख लिया और बना दिया। इसे फेरारी कहते हैं। इसके दर्शन करना ही तुम्हारा सौभाग्य है। इसे छूना और भी बड़े सौभाग्य की बात है, और इसे चलाना तो समझो तुम्हारा जन्म धन्य हो गया, समझे? अरे साहब जी, आप बस बोले जा रहे हो, मैं करके दिखाऊंगा। लग गई शर्त? बोलो क्या शर्त है? अरे यार, क्या शर्त लगाएगा ये? जैसे ही तूने कहा कि कार बनाकर दिखाएगा तो इसके तो हाथ पांव कांपने लगे। अब तो ये सोच रहा है कि यहाँ से कैसे खिसके। वैसे भी ऐसे फालतू लोगों के साथ हम क्यों डिस्कस करें यार। चलो चलते हैं। तुम दोनों यूं डींगे मार रहे हो जैसे तुम दोनों हीरो हो। ठीक है, अगर तुम्हें दम हो तो मेरे फेरारी कार जैसा ही एक कार बनाकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारा कार ले लूंगा और अपना कार तुम्हें दे दूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। बोलो मंजूर है? कहकर वहां से चला गया। बाद में राजेंद्र अपने कबाड़ी के दुकान में आया और कई महीने कड़ी मेहनत करके एक एक सामान जोड़कर उसने फेरारी जैसा कार तैयार किया। जब फेरारी कार तैयार हो गया तब राजेंद्र के पास तरुण पहुंचा। अरे यार, तेरी फेरारी तो उस भुवन की फेरारी से बहुत अच्छी है। अरे यार, तू तो बहुत ही टैलेंटेड है यार। चलो चलते हैं भुवन के पास, उसे ये फेरारी देकर उसका असली फेरारी ले लेते हैं उससे। अरे यार, हो सकता है कि उस भुवन ने हमसे शर्त लगाई हो, लेकिन उससे शर्त लगाने की वजह से ही मैं इतना बढ़िया कार खुद ही बना पाया। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं ये गाड़ी उसे देकर उसकी गाड़ी ले लूं। यूं कह ही रहा था कि भुवन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। राजेंद्र, आई लव यू ब्रदर, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ, क्योंकि ये जानकर कि तुमने फेरारी का डुप्लीकेट बनाया है, उसका नाश करने में अपने आदमियों के साथ आया था, पर तुमने इतनी कीमती कार को ठुकरा दिया और अपने दोस्त से ये बात कही। तुम वाकई ग्रेट हो। तुम एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं हूँ तुम्हारा फैन, तुम्हारी मदद करने के लिए। बाय दोस्त, कहकर वहाँ से चला गया। तब राजेंद्र तरुण से, ये क्या यार, भुवन तो कब का चला गया और तुम्हारा मुंह अभी तक खुला का खुला है। अरे ये सब बातें भूल जा यार, कल अपनी बहन की शादी में बारात इसी फेरारी में आएगी, समझे? एकदम हंगामा करेंगे। तब तरुण ने राजेंद्र को थैंक्स कहा। मिनी ट्रेन यात्रा।
मुंबई में प्रद्युम्न नाम का बस ट्रैवल्स चलाने वाला रहता था। उसके टूर्स बहुत मशहूर थे। एक दिन एक बूढ़ा पात्रो उसके पास आया और भाई प्रद्युम्न, तुम्हारे ट्रैवल्स बहुत मशहूर हैं। मुझे 4 धाम यात्रा करने की इच्छा है। मेरे और मेरे परिवार के लिए टिकट्स बुक करो, पूरे 10 टिकट। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सौदा रहेगा। यू आर अ लकी गाय। पात्रो जी, आपको कब के लिए चाहिए टिकट्स? अगले शुक्रवार के लिए। वो अगले शुक्रवार के लिए बस के सारे टिकट्स फुल हो गए हैं। अगर आपको जाना हो तो आपको कम से कम 2 महीने पहले टिकट्स बुक करने पड़ते हैं। मेरे पास इतना डिमांड है पात्रो जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जाना हो तो 2 महीने बाद के लिए मैं टिकट बुक कर सकता हूँ। ये क्या, मैं अगले शुक्रवार को जाना चाहता हूँ और तुम कहते हो कि 2 महीने लगेंगे? क्या तुम समझते हो कि इस शहर में और कोई ट्रैवल्स नहीं है? माना तुम्हारा ट्रैवल्स अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी में आया करोगे। अरे किसी तरह हम 10 लोगों के लिए टिकट्स का बंदोबस्त करो। अरे भाई साहब, मुझसे नहीं होगा भाई साहब। अब आप 10 लोगों के लिए मैं एक अलग बस तो चला नहीं सकता। अगर 40 लोग हों आपके पास तो कहिए, तब मैं एक बस का इंतजाम कर सकता हूँ। जाइए, आप 40 लोगों को लेकर आइए, तब मैं सबके लिए एक बस का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं गांव जाकर 40 लोगों को लेकर आता हूँ। कहकर अपने गांव गया और गांव के लोगों से उसने बातचीत की। गांव में, मेरे प्यारे गांव वालों, जिंदगी में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस साल हम सब गांव वाले मिलकर ये 4 धाम की यात्रा करते हैं। जो आना चाहे वो अपना नाम दर्ज कराए मेरे पास। कहते ही गांव वालों ने सब मैं आऊंगा कहकर सबने अपना नाम दर्ज कराया। वो लिस्ट लेकर पात्रो प्रद्युम्न के पास आया। पात्रो को देखकर प्रद्युम्न, क्यों भाई साहब, कोई नहीं मिला आपको? अरे भाई साहब, आप जैसे 4 धाम की यात्रा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वैसे 10 लोगों के लिए बस का इंतजाम करना हो तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप कोशिश करो और बाकी टिकट्स के बारे में सोचो। अगर आप एक बस भरकर लोगों को लाने में सफल हुए तो मैं आपको 4 टिकट मुफ्त में दूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर? भाई ऑफर तो बहुत बढ़िया है। तुम कहते हो कि मैं 40 लोगों को लाऊं तो 4 टिकट फ्री मिलेंगे। अब यदि मैं 4-5 बस भरकर लोगों को लाने में सफल हुआ तो तुम क्या दोगे मुझे? अरे पात्रो जी, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अगर आप 4-5 बस भरकर लोगों को ले आए तो मैं आपको परसेंटेज भी दूंगा। पात्रो ने उसके हाथ में 200 लोगों के नाम की सूची थमा दिया। ये लो प्रद्युम्न, ये 200 लोगों के नाम का लिस्ट है। सब यात्रा करने के लिए तैयार हैं। ये लो पैसे, तुम यात्रा की तैयारी करो। प्रद्युम्न हैरान हो गया। भाई साहब, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप जैसा एक कस्टमर मुझे मिल जाए बस काफी है। मेरे तो चांदी ही चांदी है। अगर ये यात्रा मैंने अच्छी तरह से कर दिया तो मेरे सारे उधार भी चुक जाएंगे। मैं आपका ये एहसान भी नहीं भूलूंगा भाई साहब। भाई वो सब तो ठीक है, पर इंतजाम सही होना चाहिए। देख लो, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आने वाले सब मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। किसी को कोई कमी ना हो, इसका ख्याल रखो। कहकर उसके हाथ में एडवांस दिया। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, एक भी शिकायत नहीं आएगी आपके पास। आप देखते जाइए मैं कैसा इंतजाम करता हूँ। आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। कहकर पात्रों को भेज दिया। फिर प्रद्युम्न ने बसों का बंदोबस्त करने के लिए फोन करने लगा। हेलो ब्रदर, मैं प्रद्युम्न ट्रैवल से बोल रहा हूँ। मुझे 5 बसों की जरूरत है, क्या आप इंतजाम कर पाएंगे? तब फोन पर वो व्यक्ति, अरे भैया, आप तो जानते ही हो कि ये शादी का सीजन है और यात्रा का सीजन है। हमारे पास कोई बस खाली नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रद्युम्न ने फोन काट दिया। अरे अब क्या, पात्रों को मैंने जबान दे दी और अब यहाँ पर बस नहीं मिल रहे। अरे इतने साल के तजुर्बे के बाद इनके लिए अगर मैं बस का इंतजाम नहीं कर पाया तो मेरी नाक कट जाएगी। कहकर सिर पकड़कर बैठ गया कि तभी उसका बेटा मुन्ना वहाँ आया। क्या पिताजी, क्या हुआ? आप यूँ सर पकड़कर क्यों बैठे? सर दर्द हो रहा है या कोई परेशानी है? अरे बेटा, 4 धाम यात्रा के लिए मेरे पास 200 पैसेंजर्स हैं, लेकिन बसें नहीं हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अरे मेरी इज्जत चली जाएगी। ठीक है पिताजी, आप चिंता न करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। कहकर उनके पास वाले एक मिनी ट्रैक्टर को ले आया और कुछ ट्रेन बोगीज का इंतजाम किया और ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया। फिर उसे अपने घर के पास लाकर खड़ा किया। अपने पिताजी को दिखाते हुए मुन्ना, पिताजी ये लीजिए, अब इस मिनी ट्रैक्टर के बोगीज को आप मिनी ट्रेन यात्रा नाम देकर शुरू करवाइए यात्रा।
अरे वाह बेटा, कमाल हो गया। अरे तुम्हारे वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत टली, पर इसे देखकर वो सब क्या कहेंगे बेटा? मैं हूँ ना पिताजी, मैं बात करूँगा उनसे, आप बैठकर आराम कीजिए। तभी पात्रो और सारे गांव वाले वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर मुन्ना, मेरे प्यारे तीर्थ यात्रियों, आप लोगों के लिए मैंने एक नाम रखा है। इसका नाम है मिनी ट्रेन यात्रा। लेकिन हम तो बस की मांग कर रहे थे, ट्रेन नहीं। वो तो सही है, लेकिन बस से ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक है। आप लोग पैर फंसा कर सो सकते हैं, बस में पैर सूज जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे बंदोबस्त किया है। इतना ही नहीं, आसपास की सौंदर्य को देखने के लिए आपकी आंखें काफी नहीं है, इसीलिए आप सब बोगी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। ये सुनते ही सब लोग अपने सामान के साथ बोगी में चढ़ के बैठ गए। राइट राइट। यूं उनका मिनी ट्रेन यात्रा प्रारंभ हुआ। यूं सबने खुशी खुशी यात्रा की और लौट आए। वे सब यात्रा से बहुत खुश थे।